अस्सलामुअलैकुम। सिंध रेंजर्स में जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके लिए तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप एफ़ए पास, एफएससी पास या फिर अगर आप मैट्रिक पास भी हैं या 8 पास या 5th पास भी हैं तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 1406 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान में। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट तरीक़ेकार बताएंगे किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है इन वैकेंसीज़ के लिए। आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने सिंपली लिख देना है सिंध रेंजर्स जॉब 2024। जैसे ही आप ये लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपके पास ज्वाइंट पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की ऑफिशियल ये लिंक ओपन हो जाएगी। आपने जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। आपने सिंपली सबसे पहले अगर आप एडवर्टाइजमेंट रीड करना चाहें तो आप एडवर्टाइजमेंट यहाँ से रीड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस यहाँ से रीड कर सकते हैं। और आपने अप्लाई करना है तो आज की इस वीडियो में हम अप्लाई का तरीक़ेकार बताएंगे। तो आपने सिंपली अप्लाई के बटन पर दबा देना है, ठीक है। देखिए, मैं आपको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ डिटेल में। आपने सिंपली अप्लाई का जैसे आप बटन पे आ जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपने आ जाना है कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से डाउनलोड करके रीड कर लेनी है कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी तालीमी काबिलियत चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सब इंस्पेक्टर जनरल डिप्टी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जिसकी तालीमी काबिलियत एफ़ए एफएससी होनी चाहिए, या फिर आप रिलीजियस टीचर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जिसकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक फाजिल इसके बराबर होनी चाहिए, या फिर आप हवलदार नेक जनरल डिप्टी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जिसकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक होनी चाहिए, या फिर सिपाही जनरल डिप्टी, सिपाही कुक, सिपाही मैस वेटर एंड सिपाही इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ 8 पास होने चाहिए। और अगर आप इसके लिए नॉन कमिटेड इनरोल्ड NCS या सच एज वॉशरमैन, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या बार्बर या स्लॉडर एंड सैनिटरी वर्कर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए तालीमी काबिलियत 8 पास या 5th पास होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने एडवर्टाइजमेंट की ये वाली नंबर 5th चीज़ लास्ट में पढ़ लेनी है, देन ही आप अप्लाई के प्रोसेस पे आगे जाइएगा। आपने फॉर एग्जांपल जो सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है तो फॉर एग्जांपल आई एम अप्लाइंग फॉर अ सब इंस्पेक्टर जनरल डिप्टी के लिए, तो आप मैंने सिंपल इस पर दबा दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है कि इसके लिए जो मेरी एज है वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट या उसके बराबर को डिग्री होनी चाहिए। जो मेरी हाइट है वो 5.5 5.6 लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर इंटर कर देना है विद डैश, देन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू CNIC नंबर, आपकी उम्र कितनी हो चुकी है आपने वो इंटर कर देना है। फिर उसके अलावा आपने सेलेक्ट सेंटर कर लेना है कि आप कहाँ से टेस्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके करीब कोई भी सेंटर वगैरह है तो आपने सिंपली वो इंटर कर देना, आई एम सेलेक्टेड फ्रॉम कराची, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे कैंडिडेट नेम, यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, आपने आप कौन से सूबे से पाकिस्तान के आपने वो इंटर कर देना है। फिर आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट एंटर कर देना है। आप जेंडर सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं तो आपने सिर्फ मेल पे कर देना है। हाइट की बात करें तो आपने यहाँ पे हाइट अपनी एंटर कर देनी है। आप कौन से मज़हब से आपने वो एंटर कर देना है। आप शादीशुदा हैं या नहीं वो। फिर आपने अपना मेलिंग एड्रेस, फिर आपने अपना परमानेंट एड्रेस। देखें, मेलिंग एड्रेस वो होता है जिस पे आपको कोई भी कोरियर या टीसीएस वगैरह है सिंध रेंजर्स के थ्रू जो आपकी सिलेक्शन वगैरह हो जाए। और परमानेंट एड्रेस वो होता है कि जो आपकी CNIC नंबर पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी सेम है तो आपने ये दोनों चीज़ें लिख देनी है। देन उसके बाद आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर जो कि कन्वर्टेड ना हो, जिस फॉर SMS यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर देना जिससे आपको अपडेशन वगैरह है, और आपने अपना दूसरा मोबाइल नंबर भी एक्टिव देना है। देन उसके बाद यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपने वो एंटर कर देनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है एफ़ए एफएससी, आपने वो एंटर कर देनी है। मेरी फॉर एग्जांपल एफ़ए तो मैंने एफ़ए कर दिया। जैसे हमने एफ़ए किया तो मेरे एफ़ए में मतलब इंटरमीडिएट में कितने नंबर आए मैंने वो एंटर कर दिए हैं, कितने नंबरों में से मेरी कितनी परसेंटेज बनी। उसके अलावा अगर मैंने कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो आपने अगर कोई भी एक्स्ट्रा डिप्लोमा वगैरह किया हुआ CIT DIT का आपने किया हुआ तो आपने सिंपली वो इंटर कर देना। अगर नहीं किया हुआ है तो आप छोड़ दें क्योंकि इसके ऊपर स्टैटिक नहीं बना हुआ है, ठीक है। जिसके ऊपर मतलब रेड इस कलर का स्टार बना हुआ हो वही चीज़ें कंपलसरी होती है, और जिसके ऊपर नहीं बना हुआ है आप उन्हें छोड़ दें। अगर आपने कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो फॉर एग्जांपल अगर आपने CIT 6 महीने का किया है तो आपने वो इंटर कर देना है आपने कौन सी मतलब की चीज़ में किया है। आप में ये ट्रेड, आप कौन सी ट्रेड के लिए मतलब अप्लाई करना चाह रहे हैं इधर, ठीक है। आपने सिंपली वो सिलेक्ट कर लेना, स्पेसिफिक स्किल आपकी कौन सी आपने वो इंटर यहाँ से कर देनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इफ़ योर फादर सर्विंग और हैज़ सर्व इन अ पाकिस्तान रेंजर्स, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके वालिद साहब पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में हैं तो ठीक है। अगर आप नहीं है तो आपने सिंपली येस या नो कर देना। अगर होंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपसे मजीद कलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आपने सिंपली नो कर देना है। और इसके अलावा आर यू आर प्रेजेंटली सर्विंग इन, और इसके अलावा ये पूछना चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान रेंजर्स में और अभी अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं या नहीं।
नहीं कर रहे तो आपने सिंपली नो कर देना, उसके बाद सिंपली आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। ये सिंपल सा अप्लाई का प्रोसेस था जो कि हमने आप सबको डिटेल में बता दिया है। और इसके अलावा हमने आपको इनकी वेबसाइट भी विजिट करवा दी है और आपने कहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, इनकी इंस्ट्रक्शंस को आपने किस तरीके से रीड करना है। इंस्ट्रक्शंस को रीड कर रहे हैं आप लास्ट में, इस एडवर्टाइजमेंट को भी आप इंशाल्लाह लास्ट में रीड कीजिएगा। अगर आप सब चाहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट हम आप सबको ए टू जेड तक डिटेल में हम आप सबको रीड करके बताएं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय लास्ट में दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स हम इस पर भी अलग से डिटेल में वीडियो आप सबके लिए बना देंगे। अप्लाई का प्रोसेस उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ आ चुका होगा। अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।